पड़ोसी देश श्रीलंका के राष्ट्रपति का जो हाल हुआ है, ठीक वही हाल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी होगा और वो देश छोड़ के भागने पे मजबूर हो जाएंगे। दरअसल ये बयान दिया है पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से विधायक और पूर्व सांसद एडवोकेट इदरीस अली ने। पड़ोसी देश श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बाद पिछले दिनों जिस तरह से हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन में धावा बोल के पूरे राष्ट्रपति भवन को अपने कब्जे में ले लिया था और टीएमसी के विधायक इदरीस अली का मानना है कि देश में जो बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक संकट है, इसके जिम्मेदार पीएम मोदी हैं और यहां पे भी श्रीलंका की तरह हालत पैदा होंगे और प्रधानमंत्री को आखिर में देश छोड़ के भागना ही पड़ेगा। भारत के नेबर कंट्री श्रीलंका में जो कुछ हो रहा है ये जग जाहिर है। पिछले दिनों आप सब ने देखा कि किस तरह से हज़ारों की संख्या में लोग श्रीलंका के प्रेसिडेंट महिंद्रा राजापक्षे के महल में चले गए और उसके बाद उनके स्विमिंग पूल से लेकर उसकी पूरे महल की जो तख्त व ताज को लोगों ने जिस तरह से वहाँ पर उसके साथ बर्ताव किया, सलूक किया, क्या वैसा भारत में भी होने वाला है? अगर टीएमसी के वरिष्ठ नेता और टीएमसी के विधायक इदरीस अली के माने तो भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका भी हशर यही होने वाला है। उनका एक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पूरे देश में, खास तौर पे श्रीलंका की मीडिया ने भी उनके इस बयान को अच्छी खासी कवरेज दी है। सर, अभी आपने एक बयान दिया कि जो हाल श्रीलंका के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री का हुआ, उनको भागना पड़ रहा है, यही हाल मोदी जी का भारत में होगा। क्या था बयान? मेरे ख्याल से चांस है होने के लिए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी तो कुछ नहीं किए। अभी जो इकोनॉमी के लिए देखे ना, डे बाय डे पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, गरीब आदमी को बहुत तकलीफ होता, जे सेकुलर आदमी को तकलीफ होता, वो उनका ऊपर कोई खुश नहीं है। मेरा ख्याल से बहुत बीजेपी लीडर ऐसा है उनसे नाखुश है, उनका खाली घुमुंडी है। तो मेरा ख्याल से श्रीलंका में जो हुआ उससे भी तो मोदी जी का टाइम में ज़्यादा कंडीशन ख़राब है जैसा होता, एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल ऐसा नहीं होता। ममता बनर्जी का टाइम में यहाँ हम लोग सब ठीक ही है, अच्छा है, लेकिन और सब जगह यूपी में सब क्या हो रहा दिखे ना, वो तो हो सकता आज नहीं तो कल कोई बस्ट हो जाएगा। नथिंग इम्पॉसिबल। बांग्लादेश में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या अभी हो रहा, ऐसा मोदी जी को सुधारना चाहिए, अदरवाइज ही विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। श्रीलंका का जीडीपी 2.5 है और भारत का जीडीपी 7.25 है, फिर भी आपको क्यों लगता है कि भारत आर्थिक संकट के दौर से गुजरने वाला है? आर्थिक संकट में गुजरा, इसका आगे भी देखिए। हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी भी बोली थी, आपको मालूम है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट, जो श्रीलंका का जीडीपी का जो हाल बहुत ख़राब है। उन्होंने कि ये दिस इज फैक्ट। अभी ये मोदी जी जो बोलता है वही दिखाता, वही करता, उन्होंने तो सब कोई कंट्रोल कर लिया ना। उन्होंने तो देखिए जब पावर में आया था 14 साल में क्या बोले थे, जो ब्लैक मनी हम लोग रिकवर करेंगे, करने के बाद हर आदमी का अकाउंट में 15 लाख करके दे देगा, दिया आज तक दिया। नंबर 2, जो अनएम्प्लॉयड है 2 करोड़ को नौकरी देंगे, हुआ। नोटबंदी में क्या हाल हुआ देखिए, जीएसटी में क्या हाल हो रहा है, लेकिन वो घुमंडी के साथ खाली फॉरेन जाते हैं और बैठ के खाली लेक्चर, मन की बात वगैरह बड़ा बात करते हैं। लेकिन हाल उनका नॉट ओनली उनका बीजेपी का हाल ही ऐसा है 2024 में, जहाँ सेकुलर पीपल, हिंदू और मुस्लिम बहुत नहीं चाहता है एज ए प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को, और बीजेपी तो चला जाएगा 2024 में, इसमें कोई शक नहीं है। सर, बोले बीजेपी चला जाएगा, अपोजिशन के पास कोई चेहरा नहीं है, तो कैसे बीजेपी जाएगा? सर, यू आर आल्सो बीन ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल, आप खुद भी सांसद रहे, तो आप किस तथ्य की बुनियाद पे बोल रहे हैं कि मोदी जी नहीं आएंगे पावर में? देखिए, एक तो अपोजिशन में इन लोग ठीक किए थे, जो हम लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को
मैं प्राइम मिनिस्टर सर, बोलिए। ऑपोजिशन भारत का यूनाइट नहीं है अभी। कैसे अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, आधे जो अपोजिशन है, आज शिवसेना ने किया कि हम लोग द्रौपदी मुर्मू के सपोर्ट करेंगे, ममता बनर्जी जो भी सोच रही है कि हम यशवंत सिन्हा को दे या इनको दे, तो अपोजिशन अब तक यूनाइट नहीं हो पाया। तब कैसे बोल रहे हैं सर कि बीजेपी को ये लोग हराएंगे? नहीं, देखिए आज नहीं तो कल होगा। एक नॉट ओनली दैट, उनका बीजेपी का अंदर भी भगवान हो सकता, बीजेपी के अंदर बीजेपी वोट नहीं देता, ऐसा भी होगा ना। सबको तो नरेंद्र मोदी जी की इतना घुमंडी है। देखिए हम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, हम यहाँ बैठते थे, वो जगह में नरेंद्र मोदी जी बैठते थे। तो 2 सीट का बाद 2 सीट का बाद में लालकृष्ण आडवाणी जी बैठते थे। लेकिन कभी हम नहीं देखा जो उनको कम से कम तो इज्जत दिया, कर नमस्कार किया, सीनियर नहीं, कभी नहीं देखा। वो छापानी छाती लेके जाता चला आता, ये सब घुमंडी पावर के लिए कुछ नहीं बोलता। लेकिन होता ना, सब बीजेपी आप को 2024 में वोट देगा मोदी जी को, क्या बीजेपी को नहीं। देखिए ना क्या हाल होगा। वो जैसे ऑपोजिशन को भी एक होना चाहिए, बीजेपी के अंदर भी हो सका। इसमें कोई शक नहीं है जो 2024 में बीजेपी चला जाएगा, सेकुलर आदमी एक हो जाएगा। वोट देने का टाइम देखिएगा ना। आज मुस्लिम लोग को क्या हाल हो गया, आज यूपी में क्या हो रहा, अफाजुद्दीन को कौन मारा, ये आदिवासी का ऊपर, शेड्यूल कास्ट का ऊपर चर्चा चल रहा। कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी का अगर अच्छा से चलेगा तो बीजेपी का कुछ आदमी बोला काहे तुम ऐसा करके चलता है। ये क्या सेकुलर कंट्री में ऐसा चलता है, सेकुलर कंट्री में ऐसा होता है। मोदी जी कुछ नहीं बोलता। नुपुर शर्मा में क्या हुआ, नुपुर शर्मा का बारे में कुछ मोदी जी कुछ स्टेप लिए हैं, कुछ स्टेप नहीं लिए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सर, उदयपुर में जो कांड हुआ है, जो कन्हैया लाल की जो हत्या हुई है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए इस्लाम परमिट नहीं करता कोई इनोसेंट पीपल को मार देना, ये ठीक नहीं किया। लेकिन ये भी चाहिए देखने होगा जो उसके पीछे कौन है। वो तो अब मेरा ख्याल से तो बीजेपी का आदमी है, तो बीजेपी ऐसा करता। लेकिन कोई ईमानदार मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, करना नहीं चाहिए। इसके इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, इसके पीछे कौन है। बीजेपी तो पीछे लगा हुआ है जो हिंदू मुस्लिम में डिवाइड हो जाए, ये आदिवासी से डिवाइड हो जाए, शेड्यूल कास्ट से डिवाइड हो जाए। लेकिन हम लोग चाहता सेक्युलर पीपल कम से कम एक रही है। दिस इज़ इंडिया, यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ये परमिट करता। हिंदू मुसलमान हम लोग सेक्युलर और हिंदू मुस्लिम हम लोग सब एक है। सर, अब बहुत ही सीनियर एडवोकेट है, आईनजीबी है, नुपुर शर्मा, बीजेपी की एक्स स्पोक्स पर्सन, उसने जो बयान दिया है प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर, आपको क्या लगता है सर, अभी तक पुलिस ने उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया सर? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट है, मेरा ख्याल से नुपुर शर्मा जो बीजेपी का स्पोक्समैन, और इसका पीछे मेरा ख्याल से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का हाथ है, नहीं तो उसको हिम्मत नहीं ऐसा होता। उसके इसका आगे भी तो वो बहुत उल्टा पुल्टा किया, मुसलमान का बड़ा पोस्ट किया, उल्टा पल्टा चीज़ कुर्बानी के टाइम। मतलब उनका हैबिट ही ऐसा है। अभी बीजेपी सपोर्ट कर रहा, मोदी जी सपोर्ट कर रहे, हिम्मत हो गया ऐसा उनको। आज दुनिया का आदमी, सेकुलर आदमी से गर्म हो गया, नॉनसेंस। उसको स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट होना चाहिए था। आपके पुराने दोस्त हैं शुभेंदु अधिकारी, जो इस वक्त बीजेपी के पश्चिम बंगाल के लीडर ऑफ अपोजिशन है, उन्होंने एक बयान दिया था कि जो महाराष्ट्र में हम लोगों ने किया वो हम करेंगे झारखंड में, और उसके बाद राजस्थान, और 2024 में पश्चिम बंगाल में भी करेंगे। तो मेरा ये सवाल है कि टीएमसी का एकनाथ शिंदे कौन है? देखिए शुभेंदु अधिकारी को बोलने दीजिए, बोलने से क्या है, एनीबॉडी कैन से एनीथिंग। लेकिन शुभेंदु अधिकारी जो बोला वो ठीक नहीं है, वो अभी ठीक जगह में नहीं है। बीजेपी में भी पता नहीं चलता। कुछ जो पहले विधानसभा से उनको पनिशमेंट किया था, विधानसभा में पनिशमेंट किया था।
दिस इज अनफॉर्चुनेट। हम कभी सोचा नहीं था जो शुभेंदु अधिकारी से उल्टा पुल्टा अगेंस्ट मुस्लिम बात करेंगे। वो शुभेंदु अधिकारी अभी एकदम कम्युनल हो गया। शुभेंदु अधिकारी एकदम टीका लगा के, पहले ऐसा नहीं था, टीका लगा के जो करता है जो बोलता है आदमी उसको वैल्यू नहीं देता। देखिए मुर्शिदाबाद का ऑब्जर्वर था टीएमसी का टाइम में, वहाँ जहाँ उल्टा पुल्टा जो किया वो हम लोग जानता, लेकिन हमें प्रेस में मुर्शिदाबाद के विधायक है। हाँ, मुर्शिदाबाद में 100 आदमी खाली पैसा 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 छोड़ के वो कुछ नहीं उनका ये था। वो तो बोलते हैं कि टीएमसी तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गया, भाईपो और पीसी एक ही बोल रहे हैं। नहीं, ये बोलने दीजिए, बोलने से क्या है। दीदी का तो, ममता बनर्जी के तो और भी तो भाई है, दादा है, भाई है, उन लोग को उन्होंने कुछ किए हैं। ममता बनर्जी इज ए सिंबल ऑफ कम्युनल हार्मोनी, जो सी इज ए सिंबल ऑफ ऑनेस्टी, इसमें कोई शक नहीं है। कोई चीफ मिनिस्टर को देखिए बोलने सकेगा, आप तो सीनियर रिपोर्टर हैं, आप बोलने सकिएगा जो कौन चीफ मिनिस्टर टाली घर में रहती हैं, कौन चीफ मिनिस्टर टाली घर में रहती हैं, एक्सेप्ट ममता बनर्जी। ममता भाई अभी तक टाली घर में रहती हैं। शुभेंदु अधिकारी को बोलने दीजिए। शुभेंदु अधिकारी को तो कब वो तो टीएमसी से किया नहीं किया, उनका फादर एमपी भाई, उन्होंने छोटा भाई एमपी, और एक भाई काउंसिलर, एक भाई चेयरमैन, सब कोई तो टीएमसी से ही मिला। बीजेपी जाने के बाद नहीं जानता उन लोग को मिला कि नहीं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को बहुत कुछ मिलता। ममता बनर्जी ने 2021 के चुनाव में कहा था वॉशिंग पाउडर निरमा, जो लोग टीएमसी से जाके बीजेपी में था वॉशिंग पाउडर, लेकिन वो वॉशिंग पाउडर उल्टा आपके पार्टी में आ रहा है। अर्जुन सिंह भी आ गए। क्या अगर शुभेंदु अधिकारी को टीएमसी भी ले लेगा, क्या लगता है? देखिए, ये डिपेंड करता है हम लोग का ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर। अगर ममता बनर्जी किसी को अगर माफ़ कर देती हैं, देखिए माफ़ कर देती है, उनको तो मालूम ही है बहुत आदमी बहुत कुछ किया उनके अगेंस्ट में, लेकिन मेरे ख्याल से माँ का तरह उन्होंने माफ़ कर देती हैं तो आने इसलिए लेते हैं। लेकिन अभी तो उन्होंने भी कहे हम जो अभी देख चुन के लेना होगा। कोई आज जो इधर, आज उधर, परसों इधर, ऐसा जो करता मेरे ख्याल से वो ठीक नहीं है। लेकिन हम लोग को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का चेयरपर्सन, अगर उनको कोई सोच है तो हम लोग को कुछ बोलने का नहीं है। वो अच्छी सोचते हैं। देखिए, वो अच्छी सोचती हैं, अच्छे काम करते हैं, इसलिए तो आज कौन जगह से कौन जाएगा। आज इंडिया का सबसे पॉपुलर जिसको बोलिएगा उनका नाम ममता बनर्जी। अगर दुनिया का अंदर 2-3 तो लीडर का नाम बोलिए, शी इज़ वन ऑफ देम। तो हम लोग का गर्व होता है, बांग्ला में रहते हुए हम लोग का गर्व होता। और आज खाली गर्व बांग्ला का नहीं, हिंदुस्तान का आदमी भी उनके लिए गर्व समझता। इसलिए वो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई के लेके चलते हैं। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं? कोई हमको एक जर्नलिस्ट क्वेश्चन किए थे, जो नकवी साहब को हटा के दूसरा कोई स्थिति यानी ना किसी को माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का मंत्री बना है। तो हमारा कहने का है, देखिए मोदी जी तो ऐसा करेगा। मोदी जी तो एंटी इस्लाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मोदी जी एंटी आदिवासी है, मोदी जी एंटी सेकुलर पीपल के एंटी हैं। मोदी जी तो जो कुछ कर सकता है। लेकिन और एक बात है, हम ये भी बोला, देखिए नाम रखने से भी मुसलमान नहीं होता, नाम रखने से भी हिंदू नहीं होता। बहुत मुस्लिम नाम का ऐसा है, मुसलमान का काम नहीं करता, डरते हैं काम करने के, एंटी काम भी करते हैं मुस्लिम होके। देखिए मैं एक तो एग्जाम्पल देता है, ममता बनर्जी तो जरूर कह रहे हैं सबके लिए, मुसलमान के लिए भी वो करती हैं। लेकिन और एक एग्जाम्पल हम दे सकता है, 70 आपको मालूम होगा 72 से 77 सिद्धार्थ शंकर रे चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने मुसलमान के लिए क्या नहीं किया। उन्होंने जो किया, गफूर साहब चीफ मिनिस्टर थे बिहार का, इतना नहीं किया।
तो मेरा ख्याल से खाली नाम रखने से ही तो नहीं होगा, मुसलमान हो जाएगा। सिद्धार्थ शंकर राय ने जो 72 से 77 में जितना मुसलमानों के लिए काम किया, क्या लगता है ममता बनर्जी ने 12 साल में उतना काम किया है? देखिए ममता, उनके टाइम में मुसलमानों का सरकारी नौकरी में अराउंड 9% था रेशियो, आज शायद लेस देन 2% है। हो रहा आस्ते आस्ते उनका काम करने दीजिए। देखिए ना, इतना लोन लेके उनको आने पड़ा, और उनका दुनिया मोदी जी से लेके दुनिया भर का जो है अपोजिशन उनका पीछे लगा हुआ है। लेकिन उनको मौका दीजिए, उनका मौका अभी तो हो रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो ओबीसी के अंदर अगर 100 आदमी का नगरी होगा तो उसमें 17 मुस्लिम हो रहा। और ममता बनर्जी का टाइम में, ममता बनर्जी टाइम में देखिए ना, जो जिला परिषद का जो सभाधिपति 2-3 तो मुस्लिम हैं। ऐसा है, और भी करने दीजिए, करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ही ले करने होगा। देखिए इमाम मुअज्जिन को जो उनका सम्मानी जो दिया जाता है, तो ममता बनर्जी का टाइम में हुआ। हम लोग ज्योति बसु से भी मिले थे, सुल्तान अहमद मेरा दोस्त बेचारा इंतकाल हो गया, हम लोग मिले थे। हम लोग जब बोला जो इमाम मुअज्जिन को सब देखने होगा, वक़्फ़ प्रॉपर्टी बहुत है, करोड़ों रुपया है, क्या है इमाम कौन है, मुअज्जिन है, वो हम लोग नहीं जानते। लेकिन ममता बनर्जी तो ऐसा नहीं बोली, ठीक है अब कोशिश करेंगे की भी, ऐसा तो कोई बात नहीं है। और देखिए एक एक करके उन्होंने हिंदू मुस्लिम ऐसा नहीं देखा। आफाजुद्दीन को जो मर्डर किया गया है राजस्थान में, उनका पास में कौन खड़ी हुई थी? ममता बनर्जी। उन्होंने कहा जो हम जो 3 जो लड़की है उनको पढ़ने के लिए जितना पैसा का ज़रूरत होगा हम देंगे, उनको नौकरी का ज़रूरत होगा हम देंगे, दिया भी। ये जो शहीद आप देखिएगा, एक 21 जुलाई शहीद मीनार में, आपको मालूम है, आप तो बहुत अच्छा जानते हैं, जो शहीद मीनार में बड़ा लोग को शहीद लोग के लिए याद करते। कौन एक चीफ मिनिस्टर दिखाना सीखिएगा, जो खून तो सब जगह में होता, मरता भी बहुत आदमी के, लेकिन उन लोग को याद कौन करता? आज 1993 से 21 जुलाई आज तक को याद करते हैं। उनका घर, उन लोगों को जो शहीद हुए, हिंदू मुसलमान दोनों शहीद हुए थे, सबको नगरी भी दिया गया है। नानूर में जो घटना हुआ, नगरी दिया गया है। अभी आपके मिदनापुर में जो केशपुर में जो वहाँ दिया गया था। शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए रेल रोड में आके उन्होंने कहती हैं जो आप लोग घबराइए मत, हम है ममता बनर्जी। 1992 6 दिसंबर, आपको मालूम होगा 6 दिसंबर 7 दिसंबर जो भारत बंद हुआ था, 6 दिसंबर बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया है। उस टाइम कौन गया था तपसिया में, कौन गया था राजा माजा में, कौन गया था पाक शाखज में जाके बोली है जो हम ममता बनर्जी है। एक ममता बनर्जी और एक मदर टेरेसा जो रास्ता में उतर के खास करके माइनॉरिटी को बोली जो आप लोग घबराइए मत, हम ममता बनर्जी है, हम मदर टेरेसा है। आप लोग यू आर ए मुस्लिम फेस ऑफ टीएमसी। बीजेपी जब बोलता है कि ममता बनर्जी हैज टर्न्ड वेस्ट बंगाल इनटू अ मिनी पाकिस्तान, तो आपका क्या रिएक्शन रहता है? एक गलत बात है। देखिए एक गलत बात है, ममता बनर्जी का हिंदू मुसलमान दोनों सेम है। पाकिस्तान मिनी पाकिस्तान बोलते हैं, ये ममता बनर्जी खुद पूजा भी करते हैं, ईद में भी जाते हैं, ये गुरुद्वार में भी जाते हैं, और ममता बनर्जी सब कोई के लिए करते हैं। देखिए दुर्गा पूजा में अगर बहुत आदमी वो बीजेपी तो बोलता ना जो दुर्गा पूजा नहीं करने देता, कहा है दुर्गा पूजा को नहीं करना था। दुर्गा पूजा का टाइम, कोरोना का टाइम, बहुत आदमी का पैसा कम था, इसलिए उन्होंने दुर्गा पूजा के लिए भी पैसा दिया है, रुपया दिया है, रुपया दुर्गा पूजा करने के लिए। लेकिन बीजेपी चला गया, बोलो नहीं दुर्गा पूजा मैंने एक हिंदू का जगह में बीजेपी एक बात बोलता, देखो भाई मुसलमान को ममता बेगम हो गया, मुसलमान के लिए खड़ी करता, और हिंदू एरिया में जाके बोलता देखो पूजा करने नहीं देता। ये बीजेपी गलत, ये बीजेपी को हटाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर स्पीकिंग टू अस। तो ये थे टीएमसी के विधायक जो कि मुर्शिदाबाद के भगवान गोला के विधायक है और पूर्व सांसद भी है, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फोरम के
वो नेशनल चेयरमैन है और पश्चिम बंगाल में मुसलमानों का एक बड़ा चेहरा माना जाते हैं एडवोकेट इदरीस अली। उन्होंने साफ तौर पर उदयपुर के जो कांड की निंदा की है और साथ ही साथ जो जिस तरह की बयान आई है टीएमसी के नेताओं की कंट्रोवर्सी, इस पर भी उन्होंने अपना पक्ष रखा। साथ ही साथ उनका साफ तौर पर कहना है कि जो हाल श्रीलंका का है, वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भागना पड़ा, भारत की जो आर्थिक स्थिति है, कहीं ना कहीं भारत के प्रधानमंत्री इसी तरह रिज़ाइन करेंगे और इसी तरह उनको भी देश छोड़कर कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा।